गुड मॉर्निंग। आज मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होंगे जबकि उनकी सिमिलर सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी। और इस रिएक्शन में यही एक विशेषता है कि हमें जो ऑर्बिटल सिमेट्री है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कंजर्व रहती है। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी की जो बात है वो मैं पिछले में आपको बता चुका हूँ कि जो सिमेट्री है वो तीन एलिमेंट से डिसाइड होती है, जिसे हम सिमेट्री एलिमेंट कहते हैं। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक है एक्सेस ऑफ सिमेट्री और एक है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। प्लेन क्या होता है? एक इमेजनरी प्लेन यानी कि एक काल्पनिक तल होता है जो मॉलिक्यूल के बीच में से गुजरता है और जो मॉलिक्यूल को दो भागों में डिवाइड करता है, जिसमें एक भाग दूसरे का मिरर इमेज होता है। ये मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ, इसके एग्जाम्पल भी मैंने लिए थे। दूसरा हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस क्या होता है? यानी कि एक काल्पनिक अक्ष होता है जो मॉलिक्यूल के सेंटर से गुजरता है और जिसके सापेक्ष अगर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। और तीसरा हमने लिया था पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री हालांकि हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में नहीं देखनी, लेकिन मैंने पिछले में आपको, क्योंकि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम ले रहे थे, तो उसमें बता दिया था आपको। पॉइंट ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? ये मॉलिक्यूल के सेंटर में उपस्थित एक काल्पनिक बिंदु है, एक काल्पनिक पॉइंट है, जिससे अगर इमेजनरी लाइन सभी दिशाओं में खींची जाए तो वो समान ग्रुप से मिलती है। ये मैं आपको पिछले में बता चुका हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या देखनी, हालांकि एक चीज़ और, एक इसमें जो यहाँ पर एक और भी सिमेट्री एलिमेंट होता है जो हम ग्रुप थ्योरी में देखते हैं, उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सेस। तो फिर ऐसे में इस एक्सेस को जो अभी हमने पिछले में लिया था उसको प्रॉपर एक्सेस बोल देते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे थे, मैंने कहा था, और जो ऑर्बिटल सिमेट्री कंजर्व होती है थ्रू आउट द रिएक्शन इन किसमें, इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उसकी सिमेट्री पता होनी चाहिए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? हमें ये पता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी परमाणु कक्षक के रेखिक संयुग्मन से बनता क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसमें क्या होते हैं? आधे तो होते हैं बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधे क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी आधे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे भरे जाते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा और फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा। अभी हम देखेंगे कि इनकी सिमेट्री में किस प्रकार से अंतर आता है। यहाँ हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्कीन का, और एल्कीन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जैसे एल्कीन में हमने कहा, एल्कीन में हम कहते हैं, मान लो हमने कहा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से हमने पॉजिटिव पॉजिटिव करके दिखा दिया, या ऐसे नेगेटिव यहाँ पर, या फिर हम इस तरह से इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। और दूसरा हमने कहा, अब मान लो ये पहले हमने कहा कि ये कौन से हो गए? पाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये जो बनते हैं पाई बॉन्ड, जो हम पाई की बात करें यानी एक तरह से पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, तो पाई बॉन्ड किससे बनता है? वो बनता है इस कार्बन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल उपस्थित है, यानी असंकरित पी कक्षक है उसके, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उसकी कोलैटरल ओवरलैपिंग के कारण बनता है। तो हमने इस तरह से दिखा दिया। अब इस तरह से हमने कहा तो हम कह रहे हैं कि दो हमारे पास संभावनाएं हैं। एक तो क्या होता है कि ये इस प्रकार से बॉन्डिंग बन जाए, और यहाँ ऐसे डार्क से हमने दिखा दिया ऐसे करके, और एक हमने कहा यूं करके दिखा दें हम, यानी प्लस माइनस, ये साइन ऑफ कोफिशिएंट होते हैं। ये बीएमओ हो गया और ये बीएमओ, और ये हो गया एबीएमओ। अब यहाँ अगर हमें सिमेट्री प्रॉपर्टी देखनी है तो इस तरह से फॉर्म में रखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम ऐसे ही लेंगे इसको, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये इस तरह से प्लस प्लस दिखा दिया यहाँ पर, माइनस तो इसमें, और यहाँ आई गया, या तो जब इस फॉर्म में देते हैं तो हमें प्लस माइनस दोनों लिखने पड़ते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ, या फिर हम इसको ऐसे दिखा दें, प्लस माइनस, ये रहा।
इसी फॉर्म में हम इसको लेंगे, यानी कि हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऐसे दिखाएंगे इसकी जगह, और ABMO को हम इस प्रकार से, ये हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन होते दिखाया है। ये परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त हुए, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन इनमें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़े जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूँ, किसके हो गए? एल्कीन के। तो एल्कीन के अब हम ले रहे हैं यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एल्कीन लिया हमने, साथ में क्या ले लिया? ये हमने ले लिया पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ हमने लिख दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हमने कैसे बताया इसको? बॉन्डिंग को हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से, और एंटी बॉन्डिंग को कैसे दिखाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हम इसको मानते हैं। BMO ABMO, तो हम पाई लिख सकते हैं इसको, या पाई बी भी लिख सकते हैं, पाई बी ऊपर ऐसे करके पाई बी लिख देते हैं, और दूसरे में हम एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फील्ड, इनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इनमें कैसे भरे जाएंगे? तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इधर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि दोनों के एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो ये 2 इधर आ गए, इधर कुछ भी नहीं, 2 इधर खाली। और अब आ गया इसमें इनका वेव रिप्रेजेंटेशन। और साथ में हमने लिख दिया नोड। वेव रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने जो सिमिलर साइन ऑफ कोफिशिएंट को मिलाते हुए एक काल्पनिक वेव इस तरह से बनाई। तो और इसमें हमने कह दिया ये रहा सिमिलर साइन ऑफ कोफिशिएंट, यानी प्लस को प्लस से मिलाते हैं। तो जब इस तरह से करते हैं तो इसमें कोई भी नोड नहीं आ रहा, जबकि ये यहाँ से गुजरती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? नोड। तो यहाँ नोड आ गया। तो यानी हम पहले वेव रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे? 2 इस तरह से पॉइंट दिखा दिए, और ये यूँ। और इसमें हम कैसे दिखाएंगे? 2 ऐसे पॉइंट दिखाकर, और ये यूँ। अब नोड कैसे आएगा इसमें? नोड इसमें हो गया 0 नोड, और इसमें क्या हो गया? 1। हमने बता ही दिया इसमें कोई भी नोड नहीं है, और इधर से गुजरता है एक्सेस से, तो हमने इसको 1 नोड कह दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसकी मिरर सिमेट्री M, और दूसरा हो गया C2 सिमेट्री। यही हमको इसमें मेनली स्टडी करना है, यानी सिमेट्री हमको देखना है। अब मिरर सिमेट्री और C2 सिमेट्री को दर्शाने के लिए मैं इस तरह से लेता हूँ। मान लो ये सबसे पहले हम ले रहे हैं BMO की बात करें। BMO में दोनों की दोनों साइन, ये इस तरह से ऑर्बिटल को हमने ऐसे दिखा दिया, यानी साइन ऑफ कोफिशिएंट को हमने ऊपर की तरफ, पॉजिटिव ऊपर है। अब ये क्या था? इसमें मिरर सिमेट्री का मतलब एक काल्पनिक तल जो मॉलिक्यूल को 2 भागों में बांटता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 2 भागों में बांटेगा, जिसमें एक भाग दूसरे का मिरर इमेज हो। तो यानी यहाँ से एक हमने काल्पनिक ये इस तरह से खींच दिया, कौन सा? इधर से एक काल्पनिक तल खींच दिया, तो ये बना हुआ है ही। तो एक भाग हम देखेंगे दूसरे का मिरर इमेज है। वैसे भी दिख ही रहा है कि अगर यहाँ से एक काल्पनिक तल रखे तो एक भाग दूसरे का मिरर इमेज है, यानी ये मिरर के सापेक्ष तो क्या हो गया? सिमेट्रिक। अब दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये जो इस तरह से यहाँ पर लेते हैं, तो अब की बार क्या हो गया? ये ABMO हमने बनाया। ABMO में एक प्लस ऊपर है और एक इधर प्लस नीचे है। तो अगर मैं मान लो यहाँ से वही एक काल्पनिक तल खींचूँ, तो वो क्या हो जाएगा? एक भाग दूसरे का मिरर इमेज है क्या? तो नहीं है मिरर इमेज, तो यहाँ हम कह देंगे असिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लेते हैं C2 सिमेट्री की बात करते हैं। वापस से हम लेते हैं BMO को। अब C2 सिमेट्री में क्या हुआ? C2 का मतलब एक काल्पनिक अक्ष जो मॉलिक्यूल का C2, अब C2 का मतलब कितना हो गया? यानी 360 डिग्री बाय 2 और 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री से अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करे तो सिमिलर, या हम कहेंगे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त हो। आइडेंटिकल नहीं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये हमने करा। मान लो अब BMO ले रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से एक अक्ष मान रहा हूँ, इसके सापेक्ष मैंने इसको क्या करा? रोटेट करा। तो रोटेट करने पर क्या हो गया? दोनों की दोनों नीचे आ गए, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ, पॉजिटिव दोनों नीचे आ गए। तो हम ऐसे में क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे A। और अब एक मैं लेता हूँ, कौन सा? जिसमें ये ABMO में एक पॉजिटिव ऊपर और ये रहा एक पॉजिटिव नीचे। अब ये मैं देख रहा हूँ इस तरफ जो है वो पॉजिटिव ऊपर है और इस तरफ जो है पॉजिटिव नीचे। अब मैं इसको C2 के सापेक्ष रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह से। तो हमने यही तो कहा था कि इस तरफ ऊपर है और इस तरफ हमें क्या हुआ? नीचे प्राप्त हो गया। ये रहा नीचे और ये रहा ऊपर। तो यानी ये इसके सापेक्ष क्या हो गया? C2 के सापेक्ष सिमेट्रिक हो गया।
तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, यानी ये मिरर के सापेक्ष यहाँ पर भी पता लग रहा है ये सिमेट्रिक है, यानी मिरर के सापेक्ष ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक नहीं है। और ये C2 के सापेक्ष क्या है, एसिमेट्रिक है, और ये C2 के सापेक्ष सिमेट्रिक है, यानी SA और इसके लिए आ गया AS। अब इसी तरह की जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है वो हम किस में देखेंगे, ब्यूटाडाइन में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे हेक्साट्राइन में, यानी कंजुगेटेड सिस्टम में हम देखेंगे। और साथ ही हमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इस प्रकार की सिमेट्री को देखना है, क्योंकि हमें मेनली क्या करना है, हमें ये देखना है कि रिएक्टेंट उसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जहां या तो दोनों में मिरर सिमेट्री हो या दोनों में C2 सिमेट्री हो। तो आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।